हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप राज्यों का राजा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप जैसा कोई नहीं है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में मेरे पिता परमेश्वर महान है। आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं इनका जीवन बदल जाए। मैं प्रॉफिट सुमन देव बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री के द्वारा इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, इनका जीवन बदल जाए। हर एक बंदे का जीवन बदल जाए, हर एक बहन का जीवन बदल जाए, इनका जीवन में अद्भुत चमत्कार करो मेरे पिता। सो आज का हमारा टॉपिक वो है सुरक्षा के लिए प्रभु यीशु के वचन। हालेलुया। हमारी सुरक्षा के लिए कौन कौन से वचन हैं? हालेलुया। सुरक्षा के लिए हजारों वचन हैं, लेकिन जो कुछ वचन है वो आपको बता रहा हूँ ताकि जब आप मुसीबत में हो, जब आप संकट में हो, तो आप इन वचनों को याद रखें कि इस समय यह वचन कार्य करेगा। हालेलुया। तो पहला वचन है भजन संहिता 91 की 4 में लिखा हुआ है, वह अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हालेलुया। वह अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। सच में अद्भुत वचन है ये। लिखा है वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर वह आपको अपनी शरण में ले लेगा और आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। लिखा उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। उस महान परमेश्वर के पांव के नीचे भी शरण अगर हम पाएंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। हालेलुया। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया है। प्रभु यीशु मसीह सत्य है। प्रभु यीशु मसीह जीवन है। प्रभु यीशु मसीह मार्ग है। उसके लिए सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। ढाल, जब ढाल से क्या होगा, जो हम पे कोई भी संकट आएगा हम उस संकट से बच सकते हैं। जब हम झिलम पहन लेंगे तो हम पे कोई भी वार करेगा तो हमारे पास नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वचन कहता है वह तुझे पंखों की आड़ में ले लेगा। हालेलुया। सो निश्चय प्रभु यीशु मसीह आज आपको पंखों की आड़ में लेने वाले हैं। हालेलुया। भजन संहिता 91 की 5 में लिखा हुआ है, तू न रात के भय से डरेगा और न तीर से जो दिन को उड़ता है। कुछ लोग जो रात के भय से डरते हैं, हालेलुया, रात को डर जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि हाय अब क्या होगा, रात होने वाली है, 7 बज गए हैं, 8 बज गए हैं, 9 बज गए हैं, रात को बातें करने नहीं जाते डर के मारे। हालेलुया। और अपनी फैमिली के साथ चिपक के सो जाएंगे ताकि क्योंकि उनको डर लगता है। बच्चे अपनी माँ या पापा के साथ चिपक के सो जाती हैं, बहन भाई के साथ चिपक के सो जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। वचन कहता है तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। तीर क्या है? यहाँ पर तीर दर्शाता है वार। तीर क्यों चलाए जाते हैं? ताकि दुश्मन को ढेर किया जाए, इसलिए तीर चलाते हैं। और शैतान हम पे तीर चलाता है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है न उस तीर को जो दिन को उड़ता है। कोई भी तीर आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। शैतान ऐसे तीर चला रहा है, संकट चला रहा है, शैतान बैठा वहां पर चल लड़ाई झगड़े के तीर चला रहा है, गरीबी के तीर चला रहा है, लोन पास ना हो तीर चला रहा है, और असफलताओं का तीर चला रहा है, वीजा ना लगे तीर चला रहा है। लेकिन वचन कहता है तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया। सुरक्षा के लिए वचन मैं आपको बता रहा हूं। और तीसरा वचन है न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजड़ता है। हालेलुया। अब कोरोना आ गया था, क्या आ गया था? लोगों के पास खाना नहीं था, लेकिन मसीह लोग जो दृढ़ थे उनके कभी भी आटा नहीं मुका। हालेलुया। कभी भी तेल नहीं खत्म हो उनका भी। हालेलुया। जैसे उन विधवाओं को नहीं हुआ था। हालेलुया। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार किया। और न महारोग से जो दिन की दोपहर में उजड़ता है। कोई भी अगर आपके महारोग आगे लग जाते हैं, एक तो रोग होता है कि महारोग की बीमारी जाती नहीं है, बीमारी जाती नहीं है, परेशान हो जाती है, बीमारी नहीं जाती। लेकिन वचन कहता है वह तुझे हर एक रोग से भी बचा के रखेगा। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है चौथा वचन, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। भजन संहिता 121 के 3 में लिखा हुआ है वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। समझे इस बात को? हालेलुया। भजन संहिता 121 के 4 में लिखा हुआ है, सुन इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में
चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। हालेलुया। पहला शमूएल 2:9 में लिखा हुआ है, वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा। आप भक्त हैं क्योंकि आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके साथ संगति रखते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, तो आपके लिए वचन है वह अपने भक्तों के पाँव को संभाले रहेगा। हालेलुया। कभी भी आपके पाँव डगमगाएंगे नहीं बोझ देखकर, कभी भी आपके पाँव डगमगाएंगे नहीं इतनी बड़ी रस्सियां देखकर कि आपको खींच रही है, कभी भी आपके पाँव डगमगाएंगे नहीं जब आप समस्या को देखोगे, परंतु दुष्ट अंधेरे में चुपचाप पड़े रहेंगे। जो दुष्ट हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चलते, वो चुपचाप पड़े रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। तो मैं सोचे मैं निकल जाऊंगा, मेरे में ताकत है, मेरे में शक्ति है और मैं निकल जाऊंगा, ऐसे नहीं, बल्कि परमेश्वर ही है जो आपको संभालने रखा हुआ है। हालेलुया। सच में प्रभु यीशु मसीह महान है। इन अद्भुत वचनों से, सच में हजारों वचन हैं सुरक्षा के, लेकिन जो ये वचन जो ज़्यादा पढ़े जाते हैं, आप जरूर इन्हें पढ़ा करें। और जब आपको लगे कि मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, तो आप इन प्रार्थना को जरूर सुने। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके बंधनों को तोड़ने वाला है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाएं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज जितने लोग विश्वास करते हैं मेरे पिता कि ये सुरक्षा के लिए वचन आज से मेरे पिता इन्होंने अपने दिल के पट्टियों पे लिख लिए हैं मेरे पिता, इन्होंने अपने मन में लिख लिए हैं, इन्होंने अपने दिल पे लिख लिए हैं, इन्होंने मेरे पिता परमेश्वर इन वचनों को खा लिया है। क्योंकि हर एक संकट, हर एक मुसीबत जब इनके निकट आन पाए तो इन वचनों को सामने रखे। और वचन कहता है, मैं तेरे पंखों के आड़ में ले लूंगा और तू न रात को भय से डरेगा, न कोई महारोग से तू ग्रस्त होगा, और तेरे पाँव कभी न टलेंगे, और तेरा रक्षक कभी नहीं सोएगा, और तेरा रक्षक हमेशा जागता रहेगा, और राजाओं का राजा तेरे पे कोई भी विपत्ति ना आने देगा। हालेलुया। सच में सुरक्षा के वचन आज आप कहें, प्रभु जी मुझे अपने हाथों में, मेरे हाथों में मुझे मेरे पिता परमेश्वर, अपने हाथों में मुझे मेरे पिता संभाल लो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। कोई भी संकट में निकट न पाए, कोई भी जो महामारी में निकट न पाए मेरे पिता, कोई बीमारी में निकट न पाए मेरे पिता। और धन्यवाद दें, आप सब मिलकर धन्यवाद दें। रब्बा साला कर बना हमारे बेसे लिखे रहो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप राज्यों का राजा हैं, आप सर्वशक्तिमान है मेरे पिता, आप दयालु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम का महिमा मिले, आपके नाम का महिमा मिले, आपके नाम का महिमा मिले। आज जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर वचनों का ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करो। जितने लोग इस वचन को ग्रहण करते हैं, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करो। जितने लोग आज विश्वास करते हैं कि यहोवा परमेश्वर हमारा रक्षक है, प्रभु यीशु मसीह हमारा रक्षक है, सेनाओं के यहोवा की महिमा करें। क्योंकि परमेश्वर सेनाओं के यहोवा एक ही है जो हमें संभाले रखा है, जिसने हमें आज का दिन दिखाया, जिसने मैंने खाने के लिए रोटी दी, जिसने पीने के लिए पानी दिया, जिसने रहने के लिए छत दी, जिसने खाने के लिए भोजन दिया, जिसने पहनने के लिए कपड़े दिए, जिसने खर्चने के लिए पैसा दिया। हालेलुया। जो ऐसे लोगों से पूछो जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उस महान परमेश्वर ने हमेशा आपको सुरक्षा दी है। और लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं, लोग बीमारी में पड़े हुए हैं, कोरोना से उनका बुरा हाल हो चुका है, महारोग से उनका बुरा हाल हो चुका है, लेकिन परमेश्वर ने आपको सुरक्षा दी है, इसलिए उसका धन्यवाद दे। उसने आपको संभाल के रखा हुआ है, इसलिए उसका धन्यवाद दे, क्योंकि वो धन्यवाद की योग्य है। और धन्यवाद दे परमेश्वर का। बस अल्लाह का रब मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। मेरे ज़िंदगी के इतने साल मेरे पिता आपने मुझे संभाल के रखा मेरे पिता, और आगे मुझे संभाल के रखो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप सर्वशक्तिमान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप राज्यों का राजा हैं, आप राज्यों का राजा है मेरे पिता परमेश्वर। अब बस अल्लाह खर्रा बनना मेरे वे से लिखे रे बनम्मा, और सेनाओं को यहोवा का धन्यवाद दो, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप इनकी सुरक्षा करने वाले परमेश्वर मेरे पिता, सच में आप हमारी सुरक्षा करें मेरे पिता, आप हमारी सुरक्षा करें मेरे पिता। और मेरे बच्चों की सुरक्षा करें मेरे पिता, मेरे बिजनेस की सुरक्षा करें मेरे पिता, मेरे हर छोटे छोटे काम में सुरक्षा करें मेरे पिता, मेरी पत्नी को सुरक्षा करें, मेरे बच्चों को सुरक्षा करें, मेरे ऊपर सुरक्षा करें, मेरे पशु पे सुरक्षा करें, मेरे घर पे सुरक्षा करें, मेरे प्रॉपर्टी पे सुरक्षा करें, मेरे पैसों पे सुरक्षा करें मेरे पिता। और मेरे पिता कोई भी चुराने न पाए मेरे पिता, कोई भी शैतान चुराने न पाए मेरे पिता, मेरे खुशियों को चुराने न पाए मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरी हंसी को चुराने न पाए मेरे पिता, क्योंकि आपका नाम महान है और आप हमें अपने पवित्र लहू से ढके रहे मेरे पिता। आपका नाम महान है मेरे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।